हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपको व्हाट इज़ वेस। तो एसिड हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ने वाले हैं वेस। तो वेस क्या है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, व्हाट इज़ वेस। वेस क्या है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके घरों में यूज़ होता है बेकिंग सोडा, ठीक है, कुकुम्बर होता है, ठीक है। जैसे कि आप डेली यूज़ में देखिए, जब आप नहाते हो तो नहाते समय जो साबुन रहता है, ठीक है ना, उसको अपने हाथों पर घिसते हो तो आपको वो कैसे लगता है, सोपी होता है, वो चिकना लगता है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो आपको मतलब चिकने लगते हो, जैसे आपने डिटर्जेंट पाउडर को पानी में घोलते हो तो उसके बाद वो कैसा हो जाता है, चिकना हो जाता है, ठीक है। मतलब उसके झाग जो बनते हैं तो वो कैसे लगते हैं, उसको घिसते हैं तो चिकने, ठीक है। और जैसे आपके घर में ग्रीन वेजिटेबल कुछ ऐसी आती हैं जो खट्टी लगती हैं, जिनका टेस्ट खट्टा होता है, सोर होता है, तो वो हमारे एसिड नेचर के होते हैं। और जिनका टेस्ट आपको कड़वा लगता है तो उसमें क्या पाया जाता है, वेस, यानी कि क्षारीय, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो हम आज क्या समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं व्हाट इज़ वेस, यानी कि वेस क्या है, ठीक है। तो दीज आर टेस्ट इज़ बिटर, ठीक है, यानी कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे आप जैसे बहुत सारी वेजिटेबल होती हैं, ठीक है, जिसको आप चखते हो जिसका स्वाद बिल्कुल कड़वा लगता है, ठीक है ना। जैसे आपने, और बाकी जो मैंने आपको अभी बताया कि जो साबुन होता है हमारा, डिटर्जेंट होता है, ये सभी क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखिए जैसा कि हमने एसिड का टेस्ट जाना था कैसा होता है, कड़वा होता है, तो यहाँ पर बेस का टेस्ट कैसा हो जाएगा, वो सॉरी, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है तो बेस का टेस्ट कैसा हो जाएगा, यहाँ पर कड़वा हो जाएगा। अब वेस क्या करते हैं, जब वेस को हम किसी वाटर में डालते हैं, ठीक है, वाटर के कांटेक्ट में, यानी कि उसके एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि जलीय विलयन में हम वेस को डालते हैं, तो वेस क्या करते हैं, हमें OH माइनस आयन देते हैं, मतलब OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, जब हमने एसिड पढ़ा था तो एसिड को जो हम एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि जब अम्ल को जलीय विलयन में डालते हैं तो वो क्या देते थे, हमें H पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन देते थे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपोजिट है। यहाँ पर क्या है, जब हम बेस को एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं, यानी कि वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो हमें क्या देता है, OH माइनस आयन, ठीक है। तो ये हमारा देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि क्षार जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं, तो जब आपको पता होगा तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारी जो थर्ड टॉपिक है हमारा, वेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, जब हमने एसिड पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, लेकिन यहाँ पर अपोजिट है, ठीक है। जब हमने एसिड में पढ़ा था कि जो हमारा लिटमस पेपर है, चलिए लिटमस पेपर की बात करते हैं। लिटमस पेपर एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। इसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल में इतना देखते हैं कि वेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, मतलब वेस जो है हमारा रेड लिटमस को कैसा कर देता है, ब्लू कर देता है। अब देखिए वेस का कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें वेस जो बेस प्रकृति का होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर होता है जिसका, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इमेज में यहाँ शो किया हुआ है, जो साबुन रहता है हमारा उसमें क्षारीय गुण होता है, ठीक है ना, क्षारीय गुण होता है, तो उसको ले लेते हैं, तो हम उसको अप्लाई करते हैं इंडिकेटर पर, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या करते हैं, हमारे ये बताते हैं, मतलब जो हमारा सूचक है इंडिकेटर, तो वो यह बताता है, जैसे हमारा जो लिटमस पेपर है एक इंडिकेटर है, कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। ये हम इंडिकेटर जब पढ़ेंगे, जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लिटमस पेपर को, ठीक है। तो लिटमस पेपर जो है ये बताता है कि कौन सा सब्सटेंस हमारा क्षारीय प्रकृति का है, कौन सा हमारा अम्लीय प्रकृति का है। तो अब हमने एसिड में देखा था, एसिड में मैंने आपको लेमन लिया था एग्जाम्पल में, लेमन को मैंने जो लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाई थी तो उसका कलर कैसा हो गया था, वो ब्लू, लिटमस को कैसा कर दिया था उसने, रेड। बट यहाँ पर देखिए ये जो है क्षारीय प्रकृति का है, तो जो हमारा लिटमस पेपर का काम क्या होता है, ये पहचानना कि ये जो हमने अब सब्सटेंस रखा है जिसमें कि कांटेक्ट में हम लिटमस पेपर को लेकर आ रहे हैं, वो उसमें गुण कौन सा है, क्षारीय है, अम्लीय है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे ये लाइन बताई है कि जो क्षार होता है हमारा, क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। अब जो हमारा साबुन है वो क्षारीय प्रकृति का है। अब हमने क्या कांटेक्ट में लाया इसके, हम जो हमारा जो हमारा लिटमस पेपर है हम इसको इसके कांटेक्ट में लाए, तो इसने क्या कर दिया, इसने ब्लू लिटमस, जो रेड लिटमस पेपर को हम इसके कांटेक्ट में लाए तो इसने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि क्षार जो होता है, वेस होता है, वो रेड लिटमस को कैसा कर देता है,
नीला कर देता है। ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान रखना है। जैसे आपने अम्ल में क्या पढ़ा था, देखिए मैंने आपको वहाँ पर ट्रिक बताई थी, यहाँ भी मैं आपको याद रखने की एक ट्रिक बताऊँगी, जिससे कि आप भूल नहीं पाओगे कि जो बेस है हमारा रेड लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारा कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो विद्युत होता है ना, तो ये क्या है, एक अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर कहा जाता है इसको। वेज जो होता है हमारा गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं ये इमेज में। तो जो आपकी जो सब्जियाँ होती हैं, ये वो सब्जियाँ हैं जो क्षारीय प्रकृति की हैं। ठीक है, जिसको हम चखेंगे तो जिनका टेस्ट हमें कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा, यानी कि बिटर लगेगा। अब मैंने जब एसिड पढ़ाया था तो यहाँ पर मैंने जो खट्टी सब्जियाँ थी, मतलब जो हमारे सिट्रिक फ्रूट्स थे, वो उनकी इमेज यहाँ पर शो की हुई थी। बट यहाँ पे हमारी वो इमेज है जिसमें क्षारीय प्रकृति होती है, जो हमारे बेसिक नेचर के हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पर आपको देखो बेकिंग सोडा है। ठीक है, आपका जो भी घरों में यूज़ होता है डिटर्जेंट पाउडर और हमारा सोप जो है। ठीक है, तो ये जो हमारे बेसिक नेचर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस ये मैं आपको पीएच वैल्यू जब बताऊंगी, जब मैं अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगी। फिलहाल में देखिए जब जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो ये होते हैं जब हम उनको जल में डिज़ोल्व करते हैं तो वो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उसमें। ठीक है, पूरी तरह से क्या होता है उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और जो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होते हैं वो हमारे वीक बेस होते हैं। क्लियर गाइस। चलिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको पीएच वैल्यू पढ़ाऊँगी, जब बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर करूँगी। ठीक है, अब हम देखते हैं वेस्ट जो है हमारा, उसका हम एक ट्रिक देखते हैं जिससे कि आपको ये याद आएगा कि ये जो है हमारा लिटमस पेपर को किस तरीके से चेंज करता है। तो ये रही आपका वेस्ट। तो वेस्ट की जो ट्रिक है मैंने आपको बताई है छलन, तो ये आपको याद रखना है। देखिए छा से छार। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है, अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि जो क्षार होता है वो लिटमस पेपर का कलर कैसा कर देता है। ठीक है, क्षार को जब हम लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाते हैं तो किस में कन्वर्ट कर देता है, तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को, देखिए यहाँ बोलना है आपको, लाल लिटमस पेपर को कैसे कर देता है, नीला कर देता है। क्लियर गाइस। देखिए मैंने क्या बताया, फिर से ध्यान दीजिए। जो हमारा क्षार है, तो क्षार का मतलब क्षार, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्षार क्या करता है, लिटमस पेपर को किस तरीके से चेंज कर देता है, मतलब लाल लिटमस को कैसा कर देता है। तो आपको पता होगा कि क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। तो ये रही आपकी ट्रिक। ठीक है गाइस, क्षार का काम क्या है, लाल लिटमस को नीला कर देना। इस तरीके से आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है। यहीं पर गाइस मैंने थोड़ा आपको रिवीजन करा देती हूँ। अनल जो ट्रिक बताई